हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए एक और जोन से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, फाइनली आरआरसी हुबली जोन वाले छात्र का डीवी का फुल रिजल्ट जारी करवा दिया गया है और यहां पे कट ऑफ मार्क्स भी पब्लिश हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इस जोन की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है, कंपटीशन भी काफी अच्छी खासी थी और यहाँ पे बात करें तो 11.50 मार्क्स तक यहाँ पे बढ़े हैं। तो आइए पूरी अपडेट देख लेते हैं कि किस कैटेगरी से कितना कितना कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हुआ है और 20 फरवरी से यहाँ पे डीवी शुरू होने जा रहे हैं। फुल डीवी के शेड्यूल भी यहाँ पे जारी करवा दिए गए हैं। तो चलिए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और अभी यहाँ पे लेटेस्ट नोटिस पब्लिश कर दिया गया है। देखिए, क्लिक हियर टू व्यू द अलर्ट नोटिस फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल फ्रॉम 20/2/2023। देखिए, ये रही रिजल्ट साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हुबली 9/2/2023 के डेट में अलर्ट नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट सीए नंबर आरआरसी 1/2019। यहाँ पे फर्स्ट में बताया गया है कि जो छात्र का सिलेक्शन हुआ था पीईटी में, उसके बेसिस पे मेरिट कैटर में छात्र के सिलेक्शन हुए हैं फर्स्ट डीवी में और 20/2/2023 से लेके 7/3/2023 तक यहाँ पे डीवी चलने वाले हैं और इसके बाद 9/3/2023 का भी डेट एक यहाँ पे रखा गया है। तो इसके बाद सारा कुछ इस तरह से बता दिए गए हैं। जिस दिन आपके डीवी चलेंगे उसके 10 दिन पहले यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी करवा दिया जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लेटर डाउनलोड करने के लिंक प्रोवाइड कराए जाएंगे, बाकी आपको एसएमएस ईमेल के थ्रू भी बाद में बता दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने जारी कर दी है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, जो छात्र डीबी और मेडिकल देने आएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सारा कुछ हम लोग पूरे डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो यहाँ पे रिजल्ट आई है, जितने छात्र का सिलेक्शन हुआ है और जो कट ऑफ मार्क्स आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स इन्होंने जारी करवा दिया है फर्स्ट डीबी के रिगार्डिंग। और दोस्तों, इस जोन से जैसा कि बहुत ज्यादा छात्र पीईटी पास कर गए थे, उसी के बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि कट ऑफ काफी हाई लगी है। तो देखेंगे कैटेगरी वाइज कि कितना कितना कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हुआ है। इससे पहले देख लेते हैं जो रिजल्ट आई है। तो देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हुबली लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट सीएन आरआरसी 1/2019 डीवी वेन्यू देखिए यहाँ पे दे दिया गया है। इसी जगह पे आपको जाके अपना डीवी कंडक्ट कराना है। अब इसमें बात करें तो रजिस्ट्रेशन नंबर छात्र का दिया गया है, रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है, कैंडिडेट के नेम है, फादर्स नेम है, इसका जेंडर मेंशन किया गया है, डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया गया है, इसके बाद डीवी का डेट। तो इन सभी छात्रों को 20 तारीख को पहुंचना होगा। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे इनको रिपोर्ट करना है। तो सारे के सारे छात्र जो भी हुबली जोन वाले छात्र हैं, लिस्ट से मिला लीजिए आप लोग। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है इस फर्स्ट डीवी में, उनको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल कैंडिडेट के बारे में कि आखिर कितने सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ इस फर्स्ट डीवी में, कितनी सारी सीटें हैं जो कि अभी खाली गई हैं। देख लीजिए, टोटल जो फर्स्ट डीवी आई है फ्रेंड्स, 7100 छात्र का ये लोग रिजल्ट यहाँ पे दिए हैं और इसमें सारे कुछ मिक्स है। यहाँ पे सीसीए वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्र का हुआ है, नॉर्मल छात्र का हुआ है, एक्स सर्विसमैन का हुआ है, सभी मिक्स करके दिया गया है, अलग अलग दिया नहीं गया। तो 7100 का यहाँ पे रिजल्ट आया है और जो यहाँ पे कैंडिडेट है इनका डीवी चलने वाला है, जो कि इस डेट में चलने वाला है, जो कि सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, यहाँ तक कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे 7 मार्च तक डीवी चलेगा, 6968 वाले कैंडिडेट है। इसके बाद जो भी कैंडिडेट है इनका देखिए 9/3/2023 को चलने वाले हैं कि 9 मार्च को इन सभी छात्र का डीवी चलने वाला है और लास्ट यहाँ पे जो डीवी का डेट रखा गया है वो 9 मार्च का यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए हम लोग कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज कितना कितना हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, फर्स्ट में यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का दिया गया 72.05 गए हैं, ओबीसी का 68.18 गया है कट ऑफ मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के 61.58 गए हैं, एसटी के 60.93 और एसटी के 57.50। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे है, सीसीए का यहाँ पे है और पीडब्ल्यूडी के यहाँ पे दिए गए हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि कट ऑफ इंक्रीज कितना कितना हुआ है। तो पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी का फर्स्ट डीवी का मेरिट गया है दोस्तों 72.05, जबकि पीईटी का जो कट ऑफ इस जोन से गया था वो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के 66.32 कट ऑफ थे। तो 66 से यहाँ पे 72 कट ऑफ हो गए, यानी कि इस जोन से जो अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स बढ़े हैं वो 5.73 नंबर तक दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। वही बात करें हम लोग ओबीसी कैंडिडेट के बारे में, तो ओबीसी का गया है 68.18, जबकि पीईटी का ओबीसी का कट ऑफ गया था 60.26। तो 60 से यहाँ पे 68 चले गए हैं। तो ओबीसी में तो और भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। करीब करीब बात करें तो ओबीसी में 7.92 के आसपास मार्क्स है जो कि दोस्तों इंक्रीज हो गए हैं। वही नेक्स्ट बात कर ले हम लोग ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस का 61.58 कट ऑफ गए हैं फर्स्ट डीवी के और ईडब्ल्यूएस के पहले कितने कट ऑफ थे तो 50.08 मात्र कट ऑफ था, लेकिन अभी 61.58 चला गया, यानी कि ईडब्ल्यूएस से तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 11.50 नंबर तक ईडब्ल्यूएस में इस जोन से इंक्रीज हो चुका है। और आपको पता होगा कि यहाँ से पीईटी भी सबसे ज्यादा
सभी जोन को मिला के सबसे ज्यादा दोस्तों इसी जोन में पीईटी क्वालिफाई भी किए थे, कंपटीशन भी ठीक ठाक था और उसी अकॉर्डिंग देख रहे हो कि आप लोग कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है। एससी कम्युनिटी में देख लीजिए 60.93 फर्स्ट डिवी का कट ऑफ चला गया है, जबकि एससी का पहले पीईटी का कट ऑफ था 52.51। तो एससी में तो यहाँ पे 8.42 नंबर तक दोस्तों इंक्रीज हो चुका है। वही एसटी कम्युनिटी में देख लीजिए 57.50 नंबर पे फर्स्ट डिवी की मेरिट लगी है, लेकिन एसटी का पहले कितना था 48 नंबर कट ऑफ था, यानी एसटी कम्युनिटी में भी यहाँ पे 8.83 मार्क्स के आसपास है, जो कि फर्स्ट डिवी में इंक्रीज हो चुके हैं। वही नेक्स्ट बात करें एक्स सर्विसमैन में, तो इनके 43 नंबर पे यूआर में सिलेक्शन हुए हैं, ओबीसी में 30 नंबर, इसके बाद ईडब्ल्यूएस के कोई नहीं मिले। एससी में बात करें तो 33 नंबर पे सिलेक्शन, एसटी के कोई नहीं मिले। उसी तरह से सीसीए में बात करें तो एक्ट अप्रेंटिसशिप में 40 नंबर पे सिलेक्शन, 30 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन, ईडब्ल्यूएस में 44 नंबर पे सिलेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है सीसीए, तो जो कैटेगरी में ज्यादा नंबर लाएंगे तभी उसी कैटेगरी से इनको जॉब मिलेगी। ज्यादा लाते हो तो यूआर में इनको सीट नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऑलरेडी ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। एससी में बात करें तो 30 नंबर पे सिलेक्शन, एसटी में बात करें तो 30 नंबर पे सिलेक्शन, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही सिलेक्शन लगभग हुए हैं। तो यहाँ पे मान के चल सकते हो कि सीसीए के टोटल कैंडिडेट नहीं मिल पाए होंगे और कई सारी सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र को भी यहाँ से मिली होंगी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बात करें दिव्यांग छात्रों की, तो अनरिजर्व कैटेगरी के 40 नंबर कट ऑफ गए हैं, ओबीसी के 29 नंबर कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस में 48 नंबर कट ऑफ, एससी में 31 नंबर और एसटी में 32 नंबर कट ऑफ। तो पीडब्ल्यूडी में भी यहाँ पे कम कट ऑफ गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनका भी थोड़े बहुत मार्क्स रह गया है वो वेट कीजिएगा, क्योंकि सेकंड डिवी थर्ड डिवी जब कंडक्ट होंगे तो कट ऑफ मार्क्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं और आपको सेकंड डिवी थर्ड डिवी में मौका यहाँ पे मिलने वाला है। अब फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि आखिर इस जोन से, हुबली जोन से कितनी सारी सीटें भर गई हैं और कितनी सीटें यहाँ पे वैकेंट चली गई, खाली चली गई। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑफिशियल वैकेंसी टेबल ओपन कर रखी है। इसमें साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन में टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 7167 वैकेंसी है। इसमें से बात करें तो फर्स्ट डिवी की जो लिस्ट लगी है इसमें 7100 छात्र का सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है, यानी मात्र 67 वैकेंसी है, जो कि दोस्तों बिल्कुल खाली चली गई। और मेनली बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 59 वैकेंसी 55, 53, 26 के आसपास है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे एक तरह से यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। तो हो सकता है कि कुछ सीटें यहाँ पे नहीं मिल पाई होगी और पीडब्ल्यूडी की जो सीटें खाली रहती है वो दूसरे छात्र को नहीं मिल पाते, तो यही सीटें हैं पीडब्ल्यूडी की जो कि यहाँ पे खाली गई है। बाकी यहाँ पे जो सीसीए वाले सीटें खाली गई हैं वो तो नॉर्मल छात्र को मिल गई है और इसके बाद एक्स सर्विसमैन की जो सीटें मैक्सिमम खाली रहती है वो नॉर्मल छात्र को मिल जाती है, तभी तो 7100 नॉर्मल छात्र का इस तरह से करके सिलेक्शन दिखा रहा है। हालांकि सीसीए और पीडब्ल्यूडी कितने कितने भरी है इसके बारे में पूरा अलग से डिटेल इन्होंने नहीं दिया है, एक साथ ही इन्होंने दिया है। तो क्लियर हो गया कि कुछ सीटें हैं जो कि खाली रह गई, जो कि मेनली पीडब्ल्यूडी वाली हो सकती है, जो कि छात्र इनको नहीं मिल पाए होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस जोन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, जिनको यहाँ पे डीबी में शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं और क्या क्या यहाँ पे आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में ही मेंशन किया है कि जो पीईटी क्वालिफाइड कर चुके थे छात्र उनको यहाँ पे मेरिट के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में रखा गया है। डीबी के लिए सिलेक्शन उनका हुआ है, डीबी और मेडिकल के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेंशन है द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल इको लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अलोंग विद द लोअर पोर्शन ऑफ इको लेटर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। पीडब्ल्यूडी और जो यहाँ पे सीसीए वाले छात्र हैं उनका सिर्फ सीबीटी हुआ था तो सीबीटी वाला कॉल लेटर आएंगे। तो सारे छात्र डीबी के तो एडमिट कार्ड लेके जाएंगे ही, प्लस सीबीटी के एक पोर्शन आपको एडमिट कार्ड का लौटा दिया गया था और पीईटी के समय एक पोर्शन एडमिट कार्ड का लौटा दिया गया था, वो भी आपसे मांग लिया गया है। देखिए किन्हीं के पास दोनों नहीं है तो एक भी है तो काम चल जाता है, आप लोग लेके जाइएगा, और दोनों में से दोनों ही नहीं है तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाइए, उससे आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे ज्यादा क्रिएट नहीं करते हैं इसके रिगार्डिंग। इसके बाद आगे देखिए द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। लेटेस्ट वाले पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ यहाँ पे मांग लिए गए हैं जो कि आपको लेके जाना है। इसके बाद इन केसेस ऑफ द पीडब्ल्यूडी दैट इज, इस तरह से करके आगे मेंशन किया गया है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट और 2-2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी लेके जाना है। हालांकि यहाँ पे बोला है कि एक ही फोटोकॉपी लेके आना है, लेकिन 2-2 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि जो फोटोकॉपी होगा आपका डॉक्यूमेंट का उस पर कहीं खाली जगह है वहां पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, तो इस तरह से वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगा है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए हैं ओरिजिनल, आईटीआई और इक्विवेलेंट मार्क्स, जो आईटीआई से फॉर्म भरे हैं वो आईटीआई का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। यानी हायर क्वालिफिकेशन, अगर फॉर्म भरते समय कोई हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन की हो तो वो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको लेके जाना है, उनके सर्टिफिकेट भी लगेंगे। यानी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट, कोई और सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखे हो फॉर्म भरते समय तो वो भी लगेंगे, नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए 10th क्लास का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि 10th क्लास का जो मार्कशीट होता है या फिर 10th क्लास का आपका जो एडमिट कार्ड मिलता है आपका स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई आईसीएसई से, वो भी लेके जा सकते हो, इससे वेरीफाई कर लेते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग एसएलसी, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का आपके पास अगर फोटोकॉपी है वो भी लेके जा सकते हो। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट वो लेके जाइए, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10th क्लास के सर्टिफिकेट से ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ये लोग मैच करवा लेते हैं। इसके बाद आगे देख लीजिए
While attending document verification, the candidate should submit an affidavit for any discrepancies difference noticed in the certificate with दैट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है कि फॉर्म भरते समय कोई भी गड़बड़ी आप लोगों ने की हो, अपने नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड के नंबर डालने में, परसेंटेज डालने में, इस तरह से कोई भी गलती की हो तो उसके लिए एफिडेविट आपको बना के लेके आना होगा। इसलिए एफिडेविट बना के लेके आइएगा। अगर दो गलती की हो, अपने फादर नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी हो, डेट ऑफ बर्थ डालने में मिस्टेक कर दी हो, तो दो अलग अलग एफिडेविट बनेगा। और एफिडेविट कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आप लोग बनवा लीजिएगा। किसी भी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बन जाता है, नोटरी से भी यह सत्यापित होता है तो एक्सेप्टेड होता है, वरना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से भी करवाते हो तभी वो एक्सेप्टेड कर लेते हैं। आगे देखिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं जो कि अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके आएंगे। एससी, एसटी कितना भी पुराना हो दोस्तों आपका एक्सेप्ट होता है। ओबीसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे और सारी चीजें मेंशन है। जैसे ओबीसी के बारे में बात करें तो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। डीबी जिस दिन है उससे कम से कम 1 साल तक का पुराना है तो आपका यहाँ पे चल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो पुराना भी एक्सेप्टेड होता है, नया भी एक्सेप्टेड होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये जो नया वाला फाइनेंशियल ईयर है इसका आप लोग बनवा के लेके जाइए। अगर नया मांग ले तो आप लोग वहां पे दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो और अच्छे से ओबीसी में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, डिटेल्स दे दिया गया है। इसके बाद बिफोर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट शुड वेरीफाई एंड सेटिस्फाइड दैट कम्युनिटी टू विच दे बिलोंग इन मेंशन्ड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ स्टेट फॉर विच दे होल्ड द सर्टिफिकेट द सेम मे बी वेरीफाइड यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है कि जो भी छात्र डीवी के लिए आएंगे सबसे पहले अपना एससी, एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई करवा सकते हो कि आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपके स्टेट में जो एससी, कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपके जो स्टेट हैं वहां पे कोई पर्टिकुलर कास्ट एससी में आता है, लेकिन वही सेंट्रल फॉर्मेट में देखा जाए तो वो एससी में ना आके वो ओबीसी में आते हैं, तो ऐसे दिक्कत होती है। 2018 के ग्रुप डी में भी ऐसा दिक्कत हुआ था कुछ कुछ छात्र के साथ। तो इसलिए पहले ये जो लिंक दिया गया है सबसे पहले एसटी के लिए, तो इस लिंक पे जाके अपना चेक कर लेंगे कि आपका जो कास्ट आपके स्टेट में आता है एससी में, तो क्या सेंट्रल लिस्ट में एससी में आता है या फिर नहीं, या फिर एसटी में आता है या फिर नहीं, या ओबीसी में आता है या फिर नहीं। इसको आप लोग इस लिंक से जाके चेक कर सकते हो। बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए इन्होंने बता दिया कि वेरीफाई कर लीजिएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर क्वासी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, यानी कि गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट जॉब अगर आप लोग कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको उस जॉब को छोड़ना होगा, रिजाइन करना होगा और वहां से एनओसी लेके आनी होगी और डीबी में आपको एनओसी देना होगा, तब आपको यहाँ पे जॉब लगेगी। क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि 2 जगह पे आप लोग जॉब कर नहीं सकते। यहाँ पे सवाल आता है कि अगर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूं तो क्या मुझे एनओसी देना होगा, तो कोई जरूरत नहीं है, आप लोग नहीं भी बताइएगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब तो कभी भी आप छोड़ सकते हो। इसके बाद आगे देख लीजिए, डिजेबल सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र हैं अपना डिजेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट लेके आएंगे, सारा कुछ अनेक्सर नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। एक्स सर्विसमैन जो होंगे अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके आएंगे प्लस एनओसी भी लेके आएंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। सीसीए कैंडिडेट हैं जो कि एनसीबीटी से जो मार्कशीट है वो अपना लेके आएंगे, एनएससी वाला जो सर्टिफिकेट होगा लेके आएंगे। और आईटीआई से जो फॉर्म भर रहे हैं वो एससीबीटी या फिर एनसीबीटी कोई कहीं से भी है तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग लेके आइएगा। इसके बाद देखा जाए तो आगे बोले गए हैं बायोमेट्रिक डेटा थंब इंप्रेशन विल बी कैप्चर्ड, यानी डीबी के समय बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। इसके बाद देखिए बोला गया है इफ फिंगर आर कोटेड ensure to thoroughly wash them so that coating is completely removed before the document verification day। देखिए जिस दिन डीबी होती है तो बायोमेट्रिक लिया जाता है, तो कई सारे छात्र के फिंगर मैच नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आपको मौका दिया जाता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग सबसे पहले जेन्युइन कैंडिडेट हो, बिल्कुल रियल कैंडिडेट हो, तब तो डरना की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट मिसमैच भी कर जाते हैं तब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं फ्रेंड जिससे पता लगा लेते हैं लोग कि आप लोग सही कैंडिडेट हो, क्योंकि आपके जो सिग्नेचर होते हैं, आपके हैंड राइटिंग जो लिखवाए जाते हैं, ये सब चीजों से, बाकी दूसरे फिंगर के जो प्रिंट लेते हैं, इसके बाद आपके फॉरेंसिक किए जाते हैं, अगर इन सब से भी वेरीफाई नहीं होता तो आपको तो जॉब लग जाती है। लेकिन जो फर्जी वाले जाते हैं वो तो यहाँ पे फंसते हैं, तो इसलिए यहाँ बोला गया कि अच्छे से वॉश करना होगा वहाँ पे, ताकि ठीक से आपके फिंगरप्रिंट आ सकें, और नहीं आती तो इसका भी उपाय है, बाकी सही कैंडिडेट हो तो मत डरिएगा। इसके बाद इफ फिंगर आर डर्टी और डस्टी इंश्योर टू वॉश, यहाँ पे वही सारे बेसिक बताया गया है कि जब थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे तो क्या क्या करना है आपको, इस तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद पर्सन्स एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन जो लिए होंगे वो उसके रिगार्डिंग को सर्टिफिकेट देंगे। इसके बाद देखिए कैंडिडेट शुड रिमिट एन अमाउंट ऑफ 16 रुपया टुवर्ड मेडिकल, यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मात्र 16 रुपया चार्ज देना होगा। जब डीबी आपकी हो जाती है तो मेडिकल मेमो एक दिया जाता है, उस पर रेलवे हॉस्पिटल का नाम लिखा रहेगा और इसके लिए 16 रुपये आपके चार्ज किए जाएंगे। हालांकि कई जोन में 24 रुपये चार्ज किए जाते हैं, लेकिन यही बस देना होता है, और जो रेलवे हॉस्पिटल का नाम लिखा रहेगा उसको नेक्स्ट डे आपको उसी रेलवे हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराना होता है, वहां पे बता भी देंगे ये लोग।
लोग। इसके बाद यहाँ और सारी चीजें हैं। SC ST वालों के लिए यहाँ पे बताया गया कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिपेयर टू स्टे कम से कम 1 वीक। यहाँ पे तो साफ साफ बोल दिया गया कि कम से कम 1 सप्ताह तक रहने खाने की व्यवस्था करके आए, लेकिन जनरली दोस्तों 3 से 4 दिन रहने खाने की व्यवस्था करके आइएगा। हो सकता है कि 3 से 4 दिन में ही यहाँ पे लगभग कंप्लीट होता है, किन्हीं किन्हीं का 1 से 2 दिन में ही हो जाता है, लेकिन 3 से 4 दिन रहने के लिए रेलवे यहाँ पे बोलती है कि अगर किसी को दिक्कत होता है, दोबारा यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी डॉक्टर बैठती है तो उसमें चेकअप कराने की जरूरत होती है, तो 3 से 4 दिन लग ही जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि डीवी का डेट और एमई का डेट यहाँ पे चेंज नहीं होगा किसी भी कीमत में। जो आपका डीवी डेट हो गया उसी डेट में आपको आना होगा। इसके बाद देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड केयरफुली, सारे इंस्ट्रक्शंस है जिसको आपको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। इन एलिजिबल कैंडिडेट डिटेक्टेड एट एनी स्टेज, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, फर्जी वाले होते हैं तो कभी भी आपके जॉब जा सकते हैं या फिर डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है। कैनवैसिंग ऑफ एनी काइंड डिस्क्वालीफाई, यानी कि वहाँ पे प्रोटेस्ट या फिर धरना देते हो ऐसे केस में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, जॉब भी नहीं लगेगा। इस तरह से यहाँ पे बता दिए हैं। इसके बाद रेलवे के पास पूरा अधिकार है ये सब करने का। बाकी यहाँ सारी चीजें और मेंशन है, इसको चाहो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो पूरा इंस्ट्रक्शंस यही जारी करवा दिए गए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पालन कीजिएगा। और बाकी एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आ जाएगा तो उसमें भी इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, उसके बेसिस पे सारे को डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखिए। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।